और अभी की बड़ी खबर यह है कि अमेरिका ने यूक्रेन को मिसाइलें भेजी हैं, बम गोला बारूद भेजा है, युद्ध में इस्तेमाल होने वाला तमाम तरह के सैन्य उपकरण भेजे हैं, यहां तक कि यूक्रेन को रूसी हमलों से बचाने के लिए डिफेंस सिस्टम तक भेजा गया है। मगर पहली बार पेंटागन ने यूक्रेन में एटॉमिक सेंसर भेजा है। पहली बार यूएस की न्यूक्लियर इमरजेंसी सपोर्ट टीम कीव पहुंची है। जानते हैं क्यों? परमाणु अटैक से जुड़े अलर्ट हासिल करने के लिए, एटमी धमाके होने से पहले यूक्रेन को आगाह करने के लिए। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या यूक्रेन में न्यूक्लियर विस्फोट होने वाला है? क्या पुतिन के न्यूक्लियर विनाशक से यूक्रेन दहलने वाला है? और अगर ऐसा हुआ तो तबाही का मंजर कैसा होगा? देखिए। बीते 48 घंटों से यूक्रेन में बारूदी कोहराम चरम पर है। बीते 48 घंटों से यूक्रेन क्राइसिस पहले से ज्यादा विकराल हो चुकी है। बीते 48 घंटों से पुतिन की सेना जबरदस्त एक्शन में है, तो वहीं यूक्रेन भी वेस्ट से मिले हथियारों के दम पर जंगी मोड में दिखाई दे रहा है। मगर इसी बीच पेंटागन से ऐसी खबर सामने आई है जो इस बात का साफ और सीधा संकेत दे रही है कि जल्द ही धरती के किसी एक इलाके पर परमाणु विस्फोट होगा। जल्द ही पहला न्यूक्लियर बम फटेगा और इसके साथ ही एटमी वॉर का आगाज हो जाएगा। वो इसलिए क्योंकि अमेरिका ने यूक्रेन के कई इलाकों में एटॉमिक सेंसर्स लगाए हैं। कीव समेत यूक्रेन के 12 शहरों में ये सेंसर्स लगाए गए हैं। ये एटॉमिक सेंसर्स एटमी हमले की जानकारी देंगे, परमाणु ब्लास्ट से पहले ही अलर्ट सिग्नल भेजेंगे। अमेरिका की नेस्ट यानी न्यूक्लियर इमरजेंसी सपोर्ट टीम ने यूक्रेन में एटॉमिक सेंसर्स को लगाया है और इन्हीं सेंसर्स के जरिए यूक्रेन के प्रमुख शहरों की निगरानी की जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर अमेरिका ने ऐसा क्यों किया? क्यों यूक्रेन के दर्जन भर शहरों में एटॉमिक सेंसर्स लगाए? क्या यूक्रेन में न्यूक्लियर विस्फोट होने वाला है? क्या यूक्रेन में पहला एटमी अटैक होने वाला है? क्या रूस फर्स्ट न्यूक्लियर विनाशक का इस्तेमाल करने वाला है? रूस यूक्रेन युद्ध को 14 महीनों से ज्यादा का वक्त हो चला है। इस दौरान महाशक्ति अमेरिका ने यूक्रेन को मिसाइलें भेजी, बम गोला बारूद भेजा, डिफेंस सिस्टम भेजा, लेकिन आज तक यूएस ने एटॉमिक सेंसर्स की खेप और अपनी न्यूक्लियर इमरजेंसी सपोर्ट टीम को कभी भी यूक्रेन नहीं भेजा। मगर पहली बार अमेरिका की नेस्ट और एटॉमिक सेंसर कीव पहुंचे हैं। उन्हें यूक्रेन के अलग अलग शहरों में लगाया गया है और अमेरिका की इसी स्ट्रैटेजी ने दुनिया में सनसनी मचा दी है, क्योंकि रूस पहले ही एटमी हमले की वार्निंग दे चुका है। ऐसे में अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही रूस की तरफ से एटमी वॉर का आगाज हो सकता है, वो भी बेहद विनाशक और विध्वंसक अंदाज में। आपको बता दें कि मौजूदा वक्त में रूस के जंगी खाने में सबसे विध्वंसक हथियार है जार बम, जो एक थर्मोबैरिक एरियल बम है जिसे दुनिया किंग ऑफ ऑल एटम बॉम्ब के नाम से जानती है। अगर रूस ने 100 मेगाटन वाले इस विनाशक से कीव पर हमला किया, वो भी एयर ब्लास्ट के जरिए, तो क्या होगा? 24,12,050 लोग एयर ब्लास्ट के साथ ही मारे जाएंगे। 3,77,630 लोग इस हमले के बाद गंभीर रूप से घायल होंगे। करीब 54 किलोमीटर तक के इलाके में जबरदस्त तबाही मचेगी। धमाके के चलते 8 किलोमीटर तक आग का गुबार फैल जाएगा। करीब 65 किलोमीटर तक के दायरे में थर्मल रेडिएशन फैल जाएगा। ये तबाही तो तब मचेगी जब रूस 100 मेगाटन वाले जार बम को एयर ब्लास्ट के जरिए दागेगा। अगर महाबली रूस ने 50 मेगाटन वाले जार बम से सरफेस ब्लास्ट किया, यानी उसे कीव की जमीन पर दागा, तो मंजर कैसा होगा ये भी जान लीजिए। 21,83,430 लोग सरफेस ब्लास्ट के साथ ही मारे जाएंगे। 4,39,040 लोग अटैक के बाद गंभीर रूप से घायल होंगे। 43 किलोमीटर तक के इलाके में जबरदस्त तबाही मचेगी। धमाके के चलते 6 किलोमीटर तक आग का गुबार फैल जाएगा। करीब 51 किलोमीटर तक के दायरे में थर्मल रेडिएशन फैल जाएगा। मतलब ये कि पुतिन अपने धरती फाड़ बम से यूक्रेन की राजधानी को तहस नहस करेंगे, और अगर पुतिन ने ऐसे दर्जन भर न्यूक्लियर विनाशक यूक्रेन पर दाग दिए, तो फिर दुनिया के नक्शे से यूक्रेन का वजूद ही मिट जाएगा, क्योंकि जार बम के आगे दर्जनों न्यूक्लियर बम की कोई हैसियत नहीं। ऐसे में यह आशंका जताई जा रही है कि यूक्रेन तनाव के बीच पुतिन इसी प्रलयकारी हथियार को एक्टिव कर सकते हैं।
या फिर इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लेकिन न्यूक्लियर अटैक का खतरा सिर्फ यूक्रेन को ही नहीं बल्कि उन देशों को भी है जो यूक्रेन को लगातार हथियार की सप्लाई कर रहे हैं। ऐसे में अगर रूस ने जार बम के अलावा तोपोल बम का इस्तेमाल किया, वो भी दुनिया के अलग अलग कोनों में, तो क्या होगा ये आपको मैं समझाती हूँ ग्राफिक्स के जरिए। मान लीजिए कि रूस अगर अपना सिर्फ 800 किलो टन का तोपोल बम वॉशिंगटन पर गिराता है तो एक झटके में वहां 4,84,000 से ज्यादा लोग बढ़े हुए तापमान में खाक हो जाएंगे और करीब 8,39,000 लोग घायल हो जाएंगे। इसके अलावा रेडिएशन से प्रभावित होने वालों की तादाद इससे कई गुना होगी। ठीक ऐसा ही रूस अगर ये बम अगर न्यूयॉर्क में गिराता है तो क्या होगा, तो यहां करीब 15,64,000 इंसान न्यूक्लियर बम के तापमान में गायब हो जाएंगे और करीब 29,37,000 लोग ऐसे होंगे जो बुरी तरह से जख्मी हो जाएंगे। हालांकि इसमें भी प्रभावितों की संख्या का अनुमान नहीं है। अब सोचिए कि यूक्रेन की राजधानी कीव की हालत क्या होगी। यहां तोपोल बम गिरते ही करीब 5,60,000 लोगों की मौत हो जाएगी और गंभीर रूप से जख्मी लोगों की संख्या 9,82,000 होगी। ठीक ऐसे ही पोलैंड के राजधानी वॉर्सो में भी न्यूक्लियर अटैक से करीब 6,07,000 लोगों की मौत हो जाएगी और 7,58,000 से ज्यादा रशियन न्यूक्लियर बम के अलग से जख्मी होने की भी खबर है। तो और जो डेटाज आते हैं वो क्या बताते हैं, वो फिनलैंड के बारे में बताते हैं कि फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी पर अगर इसका असर होगा तो यहाँ भी 1,21,600 के करीब लोग भस्म हो जाएंगे और जो बचेंगे वो 3 लाख के करीब घायल होंगे। और साथ ही साथ अगर यही बम रूस ने स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम पर गिराया तो फिर 2,67,000 से ज्यादा लोगों की मौत एक झटके में हो जाएगी। 2,67,000 से भी ज्यादा समझिए और 5 लाख से ज्यादा लोग जिंदगी और मौत के बीच झूलते हुए नजर आएंगे और रेडिएशन का असर अनगिनत लोगों पर होगा। शायद अब आपको रूस की न्यूक्लियर तैयारी का एहसास हो गया होगा। यानी रूस ने तबाही के लिए जिस स्तर पर न्यूक्लियर वॉरहेड को एक्टिव किया है, जिस तरह यूक्रेन समेत अपने तमाम दुश्मनों के खिलाफ अटैक प्लान बनाया है, उससे साफ है कि यूक्रेन रूस युद्ध अब न्यूक्लियर जंग की तरफ मुड़ चुका है, जिसमें रूस के निशाने पर कीव तो है ही, साथ ही वो देश भी हैं जिन्होंने यूक्रेन को मदद देकर रूस को नुकसान पहुंचाया है।